ये आकाशवाणी है। समुद्र पार की तपस्विनी। आज प्रस्तुत है प्रीति कश्यप का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं दानिश इकबाल। तो आइए सुनते हैं ये नाटक, समुद्र पार की तपस्विनी। मगनबाड़ी, वर्धा का महिला आश्रम। सन 1935 का अक्टूबर महीना। गांधी जी उन दिनों वर्धा में ही रहते थे। आश्रम के नियम के अनुसार सुबह शाम दोनों वक्त प्रार्थना होती बापू, प्रार्थना तो पूरी हो गई। आज की सभा में दूसरे प्रांतों से आए भाई चरखे के महत्व पर आपके विचार सुनना चाहते हैं। यदि आप नहीं महादेव भाई, आज समय नहीं है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में कुछ जरूरी सभाएं हैं। भाइयों, चरखे के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि चरखे को आप सूरज समझें, जिसके चारों तरफ तरह तरह के ग्राम उद्योग ग्रहों की तरह घूम रहे हैं। चरखे के जरिए हिंदुस्तान की गरीबी मिट सकती है, और जिस आय से गरीबी दूर हो सकती है उस उपाय से स्वराज्य भी अवश्य मिलेगा। मेरा ऐसा विश्वास है। अब आप लोग जाकर नाश्ता कीजिए और अपने अपने काम में लग जाइए। मैं भी चरखा चलाने जाता हूं। आओ आओ कन्नूलाल, कल रात तुम्हें एक मेहमान को लेने स्टेशन जाने को कहा था, उन्हें ले आए? जी बापू, रात बहुत हो गई थी। आप सुन, इसलिए वो बहन आपसे या बा से नहीं मिल सकी। आश्रम में उनके रहने की ठीक व्यवस्था कर दी थी। अब वो आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ, भेज दो उन्हें। जी जी। मैं चरखा चलाता रहूंगा, उनसे बातचीत भी करता रहूंगा। जी बापू जी। नमस्ते बापू। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, आप ही नई आई हैं हमारे आश्रम में। क्या नाम है आपका? मेरा पहला नाम कैथरीन मैरी हेलमन है, लेकिन कुछ लोग मुझे सरला बहन की नाम से बुलाते हैं। वैसे ये नाम मैंने इंडिया आकर खुद रखा। अच्छा, आप भी दो नाम वाली हैं, जैसे हमारी मीरा बहन। लेकिन ब्रिटेन की मेडलिन स्लेट का नाम मीरा बहन मैंने रखा था। बापू, मैं भी इंग्लैंड से आई हूँ। मुझे मालूम है। ये भी मालूम है कि आप उदयपुर में डॉक्टर मेहता की कन्या पाठशाला में बच्चों को अंग्रेजी सिखाती हैं, और साथ साथ पाठशाला का हिसाब किताब भी संभालती हैं। डॉक्टर मेहता ने मुझे आपके बारे में सारी बातें लिखी हैं, और ये भी लिखा है कि आप हमारे महिला आश्रम का काम देखने की बहुत इच्छुक हैं। हाँ, बापू, सच पूछे तो मैं लंदन से आपके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का सपना लेकर ही इंडिया आई थी। डॉक्टर मेहता ने एडवाइस किया कि पहले यहाँ का मौसम, is that right? भाषा, खान-पान और सोशल कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ तो आगे काम करने में आसानी होगी। ठीक कहा उन्होंने। अच्छा सरला बहन, आज आपसे ज्यादा बातें नहीं हो सकेंगी, मुझे बहुत सारा काम निपटाना है। थैंक यू बाबू, आप इतने इम्पोर्टेंट कामों में बिजी रहते हैं, फिर भी आपने मुझे इतना समय दिया। 2-3 दिन बाद और ज्यादा समय दूंगा। धन्यवाद बापू। अच्छी हिंदी सीख गई हैं आप, लेकिन अभी सुधार की गुंजाइश है। आप हमारे आश्रम में कितने दिन रहेंगी? करीब 10 दिन।
अच्छा, तब तो मैं आपसे खूब काम ले सकूंगा। जरूर जरूर। हाँ, एक बात, 2 दिन तक आप हमारी मेहमान रहेंगी। आपके बर्तन मांज दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको अपने बर्तन खुद साफ करने होंगे। 2 दिन बाद क्यों बापू? मैं आज से ही अपने बर्तन अपने आप साफ करूंगी। अपनी पाठशाला में भी मैं खुद अपने बर्तन मांजती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बा मैं आ सकती हूँ? कौन? आओ सल्लाबीन, आओ आओ अंदर आ जाओ। सरला बेन, बा के दरबार में आने के लिए आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। बा का दरबार? मैं समझी नहीं। मैं बताती हूँ सल्लाबीन। हर दिन दोपहर को मैं आश्रम की इन सारी औरतों और लड़कियों को घेर कर अनाज की सफाई, पिसाई और दूसरे काम करवाती हूँ। ये दुष्ट लड़कियां इसे बा का दरबार कहती है। I see। बा, मुझे भी कुछ काम दीजिए। काम तो करीब करीब निबट ही गया बेन। ये थोड़े से गेहूं रह गए, तुम इन्हें साफ कर लो। लाइए बा, लाइए। शांता बेन, कोकिला, ओ रामा, जाओ अब थोड़ी देर आराम करो। लड़कियों, थोड़ी देर तुम्हें भी छुट्टी, फिर पढ़ाई भी तो करनी है। ठीक है बा, हम जाती हैं। सरला बेन, एक बात पूछूं? तुम विलायत की रहने वाली हो, वहाँ के सुख सुविधाएं छोड़कर तुम्हें यहाँ कौन सी चीज खींच लाई? बा, मुझे यहाँ एक जादू खींच लाया। जादू? ये जादू गांधी जी की पर्सनैलिटी का था, उनके विचारों और उनकी फिलॉसफी का था, जिसने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला। इससे पहले मैं गांधी जी के साउथ अफ्रीका मूवमेंट के बारे में भी सुन चुकी थी। मुझे लगा कि अन्याय का विरोध करने का अहिंसक उपाय ही सबसे सही है। मैंने भारत आने और बापू के आंदोलन में काम करने की इच्छा जाहिर करते हुए साबरमती आश्रम को लेटर लिखा। जल्दी बापू का जवाब आ गया। बापू ने जवाब दिया, बहुत से लोग भावनावश पश्चिम से भारत की सेवा करने आते हैं, लेकिन यहाँ आने पर यहाँ का जीवन स्तर सहन नहीं कर पाते, इसलिए आप कृपया यहाँ आने का तकलीफ ना करें। बापू ने गलत नहीं लिखा। उसी दिन से मैं अपना इंग्लिश रहन सहन छोड़कर भारतीय जीवन शैली अडॉप्ट करने की कोशिश में लग गए। इस तैयारी में मुझे 2 साल लग गए। अच्छा, फिर तुमने बापू को दोबारा चिट्ठी लिखी थी? नहीं, डर लगता था कि वो फिर से मना न कर दें। कुछ समय बाद बापू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन आए। तभी ऑक्सफोर्ड से मेरे एक मित्र का फोन आया। हेलो। हेलो कैथी। मैं नैन्सी। ठीक है तू? अच्छा, तू मिस्टर गांधी से मिलना चाहती है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा ये सपना कभी पूरा हो जाएगा। डोंट वरी, तेरा सपना परसों पूरा हो जाएगा। Really? वो कैसे? मिस्टर गांधी परसों हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। यस, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जो भी उनसे मिले ना। Oh my God!
गॉड, ये तो बहुत 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 अच्छा होगा नैन्सी। अच्छा सुन, तू परसों सवेरे मुझे कॉलेज लाइब्रेरी में मिलना। मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू नैन्सी। I'll wait for you. Okay, Cathy. Bye bye. बाय नैन्सी। नैन्सी, हम यहाँ लाइब्रेरी में कब तक बैठे रहेंगे? गांधी जी का आने का समय 11 बजे था। अभी आधा घंटा ऊपर हो गया। Oh, Cathy. मिस्टर गांधी आते होंगे। अब थोड़ा बहुत देर तो हो ही जाता है। मैंने सुना है गांधी जी वाकई बहुत पाबंद है। नैन्सी, चलकर एक बार लेक्चर हॉल में देखकर आए। हो सकता है गांधी जी आ गए हो। नैन्सी, प्लीज नैन्सी, चलो ना किसी से मालूम कर लें। ओके बाबा, चलो। हाँ नैन्सी। मिस्टर गांधी की क्या खबर है? कब तक आएंगे? नैन्सी, मिस्टर गांधी तो आकर चले भी गए। मिस्टर गांधी अपने शेड्यूल टाइम पर आ गए थे। लेकिन मैंने तो तुम लोगों से कहा था कि जैसे ही मिस्टर गांधी आए प्लीज घंटा बजा देना। ओह, हमको घंटा बजाना बिल्कुल याद नहीं रहा। वी आर वेरी सॉरी। ये तो बहुत अनोखी बात हुई। बाबू कॉलेज में आए, फिर भी तुम उनसे नहीं मिल पाई। वाह, शायद मेरी किस्मत में उस दिन बापू के दर्शन नहीं लिखे थे। उस दिन ही नहीं, अगले 3 साल तक नहीं लिखे थे। बापू से मिलने का सौभाग्य 3 दिन पहले मिला। सरला बीन, परम पिता परमेश्वर ने बापू से तुम्हारी मुलाकात का यही दिन तय कर रखा था। वाह। बापू, आपसे मुझे एक शिकायत है। क्या शिकायत है? आपने मुझे काम देने को कहा था, लेकिन अभी तक नहीं दिया। मुझे आश्रम में आए आज 4 दिन हो गए बापू। तुम्हारी शिकायत सही है। अच्छा, ऐसा करो, इस समय सफाई की टोली में शामिल हो जाओ। मैं समझी नहीं बापू। पास ही सिंधी गांव है, वहाँ बहुत गंदगी है। यहाँ वहाँ मैला पड़ा रहता है, गंदगी से बीमारी फैलती है। आज आश्रम की टोली वहाँ सफाई करने जा रही है। तुम भी बाल्टी और फावड़ा लेकर चली जाओ। ओह, ईश्वर, बापू ने मुझे पहले दिन ही महिला साफ करने का काम दे दिया। कहीं बदबू से मेरा दम न घुट जाए। क्या सोचने लगी शर्ला बहन? ये काम अच्छा नहीं है। हाँ, नहीं बापू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी जाती हूँ, और काम देना चाहे तो जरूर दीजिएगा बापू। शर्ला बहन, हाँ बापू। ये रुई लो, इसे साफ करो और ध्यान रहे कचरा कतई न रहने पाए। बापू, इसमें बहुत ज्यादा कचरा है। इसीलिए तो तुम्हें बीनने को दे रहा हूँ। बापू, परसों आपने मुझे कटली चढ़ाना सिखाया था। ये देखिए, आज मैंने धागा बुनने की कोशिश की है। इतने से धागे से काम नहीं चलेगा। हमें तो इतना सूत काटना है जिससे पूरे देशवासियों को कपड़ा नसीब हो सके। हाँ, वो महादेव भाई बता रहे थे तुम आज उदयपुर लौट रही हो। हाँ बापू, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। आपसे विदा लेने आए हूँ। जाने से पहले एक वादा करो,
उदयपुर में तुम नियम से तकली चलाओगी। जरूर चलाऊंगी, इसीलिए तो आपकी दी हुई तकली साथ ले जा रही हूँ। अच्छा, नमस्ते। फिर आना। हेलो। सरला बहन, मैं जमनालाल बजाज बोल रहा हूँ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। सरला बहन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सेठ जी, मैं स्वस्थ तो हो गई, लेकिन अब बेकार बैठी हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँ, कुछ समझ नहीं पा रहे। सरला बहन, मेरी राय में तुम्हें वर्धा चले जाना चाहिए। वहाँ आश्रम के नव भारत विद्यालय में काम कर सकती हो। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, धन्यवाद। मैं जल्दी से जल्दी वर्धा पहुंचने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। सरला बहन, आपको बापू बुला रहे हैं। अच्छा, कहाँ है बापू? वो सामने बंगले के बाहर खड़े हैं। आती हूँ बापू, आती हूँ बापू। ऐसे धीरे चलकर नहीं, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा सरला बहन। ठीक है। नमस्ते बापू। खुश रहो, खुश रहो। दिस इज ए प्लेजेंट सरप्राइज। किस बात का? मैं दौड़ सकती हूँ इसलिए? नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे साथ काम करने आई हो इसलिए। बापू के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में काम करने की इच्छा ही तो मुझे लंदन से भारत लाई थी, लेकिन आज से पहले इसका कभी मौका नहीं मिला। बापू, आपके पास समय हो तो मैं आपके न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे अभी सेवाग्राम लौटना होगा। तुम चाहो तो कुछ दूर मेरे साथ चल सकती हो। चलिए। मैं थोड़े में बुनियादी तालीम के बारे में तुम्हें जानकारी दे सकूंगा। ठीक है। तुम्हें मालूम होगा जी, कांग्रेस कई प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप भी बदला जाए। अच्छा। बुनियादी तालीम का मतलब है जीवन की बुनियाद पक्की करना। इसका आधार उत्पादन के साथ शिक्षा होगा। जी बाबू। यानी बच्चे तालीम लेने के साथ साथ स्वावलंबी बन सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ठीक है। घर की सफाई, खेती बाड़ी, बुनाई, कताई ऐसे बीसों काम हैं जिनके जरिए अलग अलग मजमूनों पर बच्चों का ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। हाँ। और इस तरह वो तालीम लेने के साथ साथ आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जी बाबू। सरला बहन। जी बाबू। बहुत दूर आ गए, अब वापस जाओ। सेवाग्राम आओगी तो बुनियादी तालीम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बापू, मैं जल्द ही सेवाग्राम आऊंगी। बापू, आज के अखबार में हिंदुस्तानी तालीमी संघ पर आर्टिकल आया है, ये देखिए। फुर्सत से देखूंगा। कृपलानी, तुम बस इतना बता दो, अखबार ने तालीमी संघ की तारीफ की है या बुराई? बापू, संघ के काम की बहुत सराहना की गई है। लिखा है कि 4 साल के छोटे से अरसे में तालीमी संघ ने बुनियादी शिक्षा के काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। जिस संस्था के सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे विद्वान हो, उसके काम में कोई कमी नहीं रह सकती। वाकई तालीमी संघ के कार्यकर्ता तारीफ के हकदार हैं। सरला बहन ने जिस लगन और मेहनत से अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो अपने आप में एक मिसाल है। अब उसकी सेहत ठीक नहीं रहती, फिर भी काम करने की जिद पहले जैसी ही है। बापू, सरला बहन का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। हाँ कृपलानी, मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। डॉक्टर दिनशा मेहता का कहना है कि सरला बहन की सेहत के लिए वर्धा का मौसम अनुकूल नहीं। बापू,
अल्मोड़ा में चुनौदा का गांधी आश्रम बहुत सुंदर जगह बना है, जगह भी काफी है। आश्रम के मैनेजर शांतिलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। सरला बेन वहां जाकर रह सकती हैं। तुमने बहुत अच्छी जगह सुझाई कृपलानी। पहाड़ की आबो हवा से सरला बहन को निश्चित रूप से फायदा होगा। तुम आज ही शांति भाई को पत्र लिख दो। जी। सरला बहन उस परिवार के साथ ही रहेगी। ठीक है बापू, ठीक है। कौन? सरला बहन। नमस्ते बापू। आओ सरला बहन, तुम अल्मोड़ा जाने के लिए मुझसे इजाजत लेना चाहती हो तो मेरा एक आदेश तुम्हें मानना पड़ेगा। क्या आदेश? देखो, अल्मोड़ा जाकर 1 साल तक तुम कोई खास काम में हाथ नहीं लगाओगी, आराम करोगी और तंदुरुस्ती बनाओगी। इस बीच वहां के लोगों से मिलो, उनकी समस्याएं समझो और 1 साल बाद निश्चय करो कि तुम्हें क्या काम करना है। ऐसा ही करूंगी बापू, मैं वादा करती हूँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। आवजो। शांतिलाल जी। जी। आप इस बात की गवाह है कि बापू को दिया वचन मैंने पूरी तरह निभाया है। जी। चुनौता आए मुझे 1 साल होने जा रहा है। इस बीच मैंने कोई भी खास काम नहीं किया, सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखा है। चीड़ के, पाइन के जंगलों और हरे भरे खेतों में घूमी हूँ, कैसी स्वस्थ हो गई। सो तो है सरला बहन, लेकिन शांति से एक दिन नहीं बैठी। कभी लड़कियों को बुलाकर कताई बुनाई सिखाती थी, तो कभी गांव की बहनों को बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बताती थी। शांतिलाल जी, वो सभी बापू के आदेश का ही पालन था। ये बात है। सरला देवी, पिछली बार तुम्हें सिर्फ 3 महीने की सजा देकर छोड़ दिया गया था, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी तुमने उसे नजरअंदाज करके कानून तोड़ा है। लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काया है, बागियों का साथ दिया है। लिहाजा ये अदालत तुम्हें 1 साल कैद की सजा सुनाती है। थैंक यू मैजिस्ट्रेट साहब। आपका अंग्रेजी सरकार झूठा मुकदमा चलाकर मुझे और लंबी सजा सुनाती तो भी मुझे हैरानी नहीं होती। सरला देवी जी, आपकी चिट्ठी आई है। धन्यवाद वार्डन साहब, लेकिन आपने क्यों तकलीफ किया? किसी सिपाही के हाथ भिजवा दिया होता? नहीं, मेरा खुद आना वाजिब था। सरला देवी, ये चिट्ठी किसी अरे गहरे की नहीं, बल्कि महात्मा गांधी ने आपके नाम भेजी है। ये लीजिए। मैंने बापू को जो चिट्ठी लिखी थी उसी का जवाब आ गया। बापू ने अपने हाथ से पोस्टकार्ड लिखा है। प्रिया सरला, तुम्हारी चिट्ठी मिली। तुमने लिखा कि जेल से छूटने पर सरकार ने फिर से पाबंदी लगाई
तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जेल से छूटकर कुछ मत करना, सीधे मेरे पास पुनः आ जाना। बापू का प्यार। ठीक है, अगले हफ्ते मैं जेल से रिहा हो रही हूँ। उसी दिन पुणे जाने की तैयारी करूंगी। हाँ। बाबू आपसे कुछ बात करना चाहती थी। आओ जो सरला बहन। हाँ, कहो क्या बात है? आपके पास आए मुझे 2 महीने हो गए। खूब आराम कर लिया, जैसा अपना आदेश दिया था। कानूबाई को थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखा दी और खुद कुछ उर्दू सीख ली। उर्दू जबान कैसी लगी? बहुत अच्छी बापू। हैं? मैं अब अल्मोड़ा वापस जाना चाहती हूँ। अल्मोड़ा किस लिए? बापू, पहाड़ की औरतों से मिलने पर मैंने पाया वे औरतें बहुत मेहनती और हिम्मत वाली होती हैं, लेकिन पढ़ी लिखी न होने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी है। बापू, मैं आपकी नई तालीम के आधार पर कौसानी में लड़कियों के लिए एक संस्था शुरू करना चाहती हूँ, जिससे आने वाले कल को वे आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। शर्ला बेन, मुझे तुम्हारे कॉमन सेंस पर पूरा विश्वास है। तुम जो करना चाहती हो वो ठीक ही होगा। बस इतना ध्यान रहे कि जिस काम को शुरू करना चाहती हो उसमें सफलता भी मिलनी चाहिए। बापू, 20 साल बाद जब मेरी लड़कियां शिक्षा पाकर दुनिया का सामना कर पाएंगी, नए विचार लेकर आगे कदम बढ़ाएंगी, तब मैं आपको सफलता असफलता का उत्तर दे सकूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए बापू। बहुत बहुत आशीर्वाद सरला बहन। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। बापू का आशीर्वाद लेकर सरलाबेन ने कौसानी में कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की शुरुआत की। इस संस्था ने नई शिक्षा के जरिए कुमाऊं की महिला शक्ति को जागृत किया और आगे चलकर विनोबा के भूदान कार्यक्रम, नशाबंदी आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण और समाज कल्याण के दूसरे अभियानों में भी भरपूर सहयोग दिया। महात्मा गांधी की परम अनुयायी समुद्र पार की ये तपस्विनी 8 जुलाई 1982 को इस लोक से विदा हो गईं, परंतु उनका असीम प्रेम, सेवा भाव, त्याग और गांधी दर्शन का अनुकरणीय जीवन आदर्श आज भी हमारे साथ है। समुद्र पार की तपस्विनी। अभी आप प्रीति कश्यप का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे दानिश इकबाल। प्रस्तुति सहयोग विजय लक्ष्मी का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, श्याम अरोड़ा, सुचित्रा गुप्ता, माला कुमार, ममता मलकानी, सलीमा रजा, टी.आर. मेहता, सतीश आनंद, सुनील कुमार लोहिया, विजय नांग्याल, सोमनाथ नागर, कमल कुमार वर्मा और प्रवीण शर्मा। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।